नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल्स, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसके बाद टेक्निकल चार्ट एनालिसिस डेली और वीकली टाइम फ्रेम दोनों पर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको स्टॉक की पूरी पिक्चर साफ साफ समझ आ सके। सबसे पहले कंपनी का संक्षिप्त परिचय समझते हैं। रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है जो मुख्य रूप से कार्बन प्रोडक्ट्स, सीमेंट और एडवांस्ड मटेरियल्स का बिजनेस करती है। कंपनी का कोर बिजनेस कैल्साइंड पेट्रोलियम कोक यानी सीपीसी और कोल टार पिच है, जिनका उपयोग एल्यूमिनियम, स्टील और केमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। कंपनी के ऑपरेशंस 8 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं और इसका बिजनेस मॉडल पूरी तरह कमोडिटी लिंक्ड और सिक्लिकल नेचर का है, यानी ग्लोबल डिमांड और रॉ मटेरियल प्राइसेस का इस पर सीधा असर पड़ता है। अब बात करते हैं स्टॉक के करंट मार्केट डेटा की। रेन इंडस्ट्रीज का करंट मार्केट प्राइस लगभग 146 से 151 रुपए के बीच चल रहा है। स्टॉक अपने पिछले हाइज से काफी नीचे है, लेकिन रीसेंट मंथ्स में इसमें रिकवरी देखने को मिली है। अब फंडामेंटल्स के की रेशियोज पर आते हैं। कंपनी का पीई रेशियो ट्रेलिंग बेसिस पर नेगेटिव है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं दिखा पाई है। कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 208 से 210 रुपए प्रति शेयर के आसपास है, यानी स्टॉक अभी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। आरओई लगभग -5% से -6% के आसपास है, जो क्लियरली बताता है कि शेयर होल्डर कैपिटल पर रिटर्न फिलहाल नेगेटिव है। आरओसीई लगभग 5% से 8% के बीच है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी कम माना जाएगा। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो करीब 1.3 से 1.4 है, यानी डेट काफी ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड लगभग 0.6% के आसपास है, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अगर फंडामेंटल्स को एक लाइन में समझें तो कंपनी का कैपिटल एफिशिएंसी कमजोर है, डेट बर्डन ज्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं हुई है। हालांकि वैल्यूएशन एंगल से देखें तो स्टॉक एक्सपेंसिव नहीं कहा जा सकता। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी की सेल्स में सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। जहां पहले कंपनी लॉसेज में थी, वहीं रीसेंट क्वार्टर्स में प्रॉफिट टर्न अराउंड के संकेत मिले हैं। कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने पॉजिटिव पैट रिपोर्ट किया है, लेकिन अभी कंसिस्टेंसी नहीं आई है। ईपीएस भी धीरे धीरे इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रांग कॉन्फिडेंस देने लायक नहीं है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो रेवेन्यू फ्लक्चुएटिंग रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स कमोडिटी साइकिल के कारण दबाव में रहे हैं और इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से नेट प्रॉफिट पर असर पड़ा है। अगर ग्लोबल डिमांड स्टेबल रहती है और मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं, तभी सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी पॉसिबल है। अब बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। कंपनी की टोटल एसेट्स लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा की हैं। टोटल बोरोइंग्स लगभग 8,500 से 9,500 करोड़ रुपए के बीच है, जो एक मेजर कंसर्न है। हाई डेट होने की वजह से इंटरेस्ट आउटफ्लो ज्यादा है, जो अर्निंग्स को दबाता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल मैनेजेबल है, लेकिन लेवरेज रिस्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 41% के आसपास है और पिछले कुछ क्वार्टर्स से स्टेबल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लगभग 10% के आसपास है। पब्लिक शेयर होल्डिंग करीब 43% है। प्रमोटर होल्डिंग में कोई बड़ी गिरावट नहीं है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। अब टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम पर। डेली चार्ट में स्टॉक अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म बुलिशनेस दिखाता है। आरएसआई डेली चार्ट पर 70 के ऊपर जा चुका है, यानी स्टॉक फिलहाल ओवरबॉट जोन में है। मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन यहां फ्रेश एंट्री रिस्की हो सकती है। डेली चार्ट के इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 155 से 160 के जोन में है। अगर स्टॉक डिसाइसिवली 160 से 162 रुपए के ऊपर क्लोज देता है, तो अगला टारगेट 168 से 170 तक बन सकता है। ऑन द डाउन साइड इमीडिएट सपोर्ट 140 रुपए के आसपास है। स्ट्रांग सपोर्ट जोन 135 से 138 रुपए के बीच बनता है। अब वीकली चार्ट पर आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के मुकाबले प्राइस अब स्टेबल हो रहा है। वीकली आरएसआई न्यूट्रल से स्लाइटली बुलिश जोन में है, यानी ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव रह सकता है। वीकली चार्ट ये दिखाता है कि ट्रेंड रिवर्सल का प्रयास चल रहा है, लेकिन कंफर्मेशन अभी बाकी है। फिबोनाची लेवल्स के आधार पर देखें तो स्ट्रांग रिट्रेसमेंट सपोर्ट 135 से 140 रुपए के जोन में आता है।
मेजर रेजिस्टेंस 160 से 162 रुपए के पास है। इस लेवल के ऊपर सस्टेन होने पर 160 प्लस का मूव पॉसिबल है। अगर स्टॉक 130 रुपए के नीचे जाता है तो स्ट्रक्चर कमजोर माना जाएगा। अब ओवरऑल असेसमेंट करते हैं। फंडामेंटली स्टॉक एवरेज से कमजोर है। हाई डेट और लो रिटर्न रेशियोज इसकी बड़ी कमजोरी है। टेक्निकली शॉर्ट टर्म में मोमेंटम अच्छा है, लेकिन ओवरबॉट होने के कारण रिस्क भी है। ये स्टॉक प्योर लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि सिक्लिकल और टर्न अराउंड प्ले के तौर पर देखा जाना चाहिए। जो लोग इस स्टॉक में न्यू एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा कि 138 से 140 रुपए के आसपास डिप पर एंट्री देखें। अग्रेसिव ट्रेडर्स 152 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 130 रुपए के नीचे रखना जरूरी है। जो इन्वेस्टर्स पहले से इन्वेस्टेड हैं, वो 150 से 152 रुपए के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए 140 से 145 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर स्टॉक वीकली बेसिस पर 130 रुपए के नीचे क्लोज देता है तो एग्जिट करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अब वीडियो के अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।